Hello everyone, welcome back to my channel. If you're in grade 10 or coming to grade 10, then this video is for you. I'm going to be telling you all which books you have to buy and which you don't have to for grade 10. And before starting this video, ये जो advice है book preference की, it is mine and my personal preference, so if you don't like it you can not follow it. So let's start this video. So first of all, मैथ्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि पहले NCERT करो. NCERT इज़ अ मस्ट. NCERT बहुत सारे लोग नहीं करते, बट NCERT से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, पता नहीं क्यों नहीं करते. तो NCERT इज़ बेसिक, मतलब वो चैप्टर का थियोरी एंड सब समझ के NCERT के क्वेश्चंस आर अ मस्ट. एंड यू कैन ऑल्सो रीड दी NCERT रीड करने भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सो यू कैन रीड दैट इफ़ यू वांट टू. आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पॉर्टेंट, बट मैंने कुछ चैप्टर्स की रीड की थी NCERT एंड इट वाज काइंड ऑफ बेनिफिशियल, लाइक AP एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सब की मैंने की थी NCERT रीड, क्वाड्रेटिक, ये सब वगैरह चैप्टर की. And then NCERT exemplar. After doing the NCERT exemplar is a must. NCERT exemplar is outdated, मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो वो सब देख लेना कि कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है. एक यूट्यूब पे सर है, वो करवाते हैं NCERT एग्जाम्पलर, तो उनके वीडियोस देख के तुम लोग देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस हैं सिलेबस में और कौन से नहीं है. NCERT एग्जाम्पलर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और वो भी मस्ट है. एंड देन वी हैव RS और RD. I would say exam point of view से RS Agrawal is better, but if you want to try some, like do some hard questions, then you can do RD Sharma as well. मेरे पास RS RD दोनों थी, मैंने दोनों से कुछ चैप्टर्स किए और कुछ नहीं किए. जैसे कुछ चैप्टर्स के मैंने RS किए, कुछ चैप्टर्स के मैंने RD किए, बट कुछ चैप्टर्स पे मैंने दोनों किए. सो फाइनली आई वुड से कि RS ले लो फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. RS तो ले लो, मस्ट है. एंड देन RD यू कैन टेक इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ रियली गुड स्कोर लाइक 100 और समथिंग, तो RD शर्मा ले लो. एंड दोनों बुक्स यू कैन डू, यू हैव टाइम, एंड दोनों के एग्जाम्पल्स करना एंड क्वेश्चंस वो करना जो जिसके सामने PYQ वाला रहता है ना, लिखा रहता है कि इस साल में आया है, वही करना. And then we have CFPQs, additional questions and question bank released by CBSE, and you can do that. CFPQs you have to do, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो CBSE के CFPQs कर लेना. एंड एडिशनल एंड क्वेश्चन बैंक जो CBSE रिलीज़ करता है, एडिशनल क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन बैंक, यू कैन डू दैट एज वेल. एंड इफ़ यू आर इन सम कोचिंग और ऑनलाइन बैच, यू कैन डू देयर क्वेश्चंस एज वेल. वो लोग भी बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाते हैं, तो उनका भी करना, उनका मत छोड़ना. एंड देन सैम्पल क्वेश्चन पेपर आई विल कम एट दिस पॉइंट एट द एंड. देन वी हैव साइंस ओवर हियर. साइंस में NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है साइंस की. उसकी थियोरी बहुत अच्छे से रीड करना एंड उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कर लेना. एंड आई थिंक उतना भी इनफ रहेगा साइंस के लिए. मतलब इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ डिसेंट स्कोर देन इट्स गुड, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर लाइक रियली हाई, देन आई वुड सजेस्ट साइंस एग्जाम्पलर भी करो एंड एक क्वेश्चन बैंक ले लो. साइंस का एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो बाय इट. तो क्वेश्चन बैंक, हाँ, साइंस के NCERT एग्जाम्पलर में भी कुछ आउटडेटेड क्वेश्चन है जो कि तुम लोग के उसमें नहीं है सिलेबस में, तो उसको मत करना. एंड देन वी हैव, हाँ, क्वेश्चन बैंक यू कैन डू ऑफ एडुकार्ट और ओसवाल. प्लीज़ डोंट बाय PW का क्वेश्चन बैंक. आई हैव इट एंड आई डोंट लाइक इट पर्सनली. आई हेट इट, मतलब हेटेड तो नहीं, मैंने कुछ चैप्टर्स किए, बट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा वो क्वेश्चन बैंक. मतलब हाउ डू आई इवन एक्सप्लेन इट, मुझे अच्छा नहीं लगा वो. मतलब लाइक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्स्ट चैप्टर कर रही थी उसमें, एंड उसमें आगे के चैप्टर से रिलेटेड मिक्स करके क्वेश्चन था जो कि मेरे को समझ नहीं आया. बाद में लाइक
जब सब हो गया तब ठीक है, बट बाद में थोड़ी करना है, क्वेश्चन बैंक साथ साथ में करना है ना, इसीलिए आई थिंक उसको लेना इज़ नॉट गुड, माई पर्सनल चॉइस। तो उसके बाद वी हैव CFPQ। साइंस के CFPQs आर रियली गुड, यू कैन डू दैट। एंड देन एज यूजुअल द क्वेश्चन बैंक एंड एडिशनल क्वेश्चन papers released by CBSE. Batch questions is not that necessary, I did not do it, but साइंस में मतलब मैंने एंड में बैच क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए थे, बट मैं क्लासेस में रेगुलर थी एंड आई डिड द क्वेश्चंस बीइंग डन इन क्लास रेगुलरली, सो यस डू दैट। एंड देन कमिंग अप टू SST में कोई किसी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट बाय एनी रेफरेंस बुक फॉर SST। NCERT इज़ इनफ, NCERT को बहुत बार पढ़ो एंड दिगराज सर को फॉलो करो। एंड 31 पेजेस की ना एक CFPQ है रेड बुक वाली, यू कैन डू दैट एज वेल, बहुत छोटी सी है, कभी भी हो जाएगी। देन प्लीज़ SST के लिए कुछ नहीं, ओनली NCERT। एंड then we have English over here. English में NCERT for reader, you can read line by line NCERT, and then if you really want to you can also buy all in one, उसमें questions and सब रहता है for practice। so English में CFPQs भी released है CBSE के, you can do that, and question bank। तो NCERT all in one, CFPQs and question bank। संस्कृत देन ये सब तो मेन सब्जेक्ट्स हो गए, ये सबके मेनली रहते हैं। एंड मेरे एडिशनल में 2 और थे, IT और संस्कृत। यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड गो टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर पार्ट। सो इफ़ यू हैव संस्कृत में NCERT इनफ है एंड किसी टीचर को फॉलो कर लेना। एक कैलाश शर्मा सर है यूट्यूब पे, वो भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। आई फॉलोड हिज एक्सप्लेनेशंस फॉर रीडर एंड टुगेदर विद के तुम लोग बुक ले सकते हो फॉर संस्कृत, बहुत अच्छा है, उसमें सब एक्सप्लेनेशन एंड ऑल है। एंड मेरे पास एक संस्कृत की ना PYQ टाइप की बुक थी, उसमें सारे मतलब PYQs थे संस्कृत के, तो मैंने उससे कुछ चैप्टर्स किए थे, जैसे मैंने अनुवाद उससे किया था और मेरे एग्ज़ाम में अनुवाद PYQ से ही आया था। तो तुम लोग को वो लेने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल है PYQs, उससे प्रैक्टिस हो सकती है। एंड येस IT, इफ़ यू हैव IT की ऑनलाइन बुक अवेलेबल है, लाइक ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है IT की बुक, बट ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन टेक दैट। बाय IT की बुक आई मीन NCERT बुक। IT की एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाली बुक है और एक वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाली जो बुक है वो NCERT की ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन टेक दैट। एंड कहीं से ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हो। IT की कोई और बुक मत लेना प्लीज़, एंड प्रिंट आउट भी करा सकते हो इफ़ यू वांट, ऑनलाइन PDF अवेलेबल है। देन फाइनली कमिंग अप टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आई थिंक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर इकोनॉमिकल, अभी तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं लेना होगा तुम लोग को, बाद में ही लेना होगा, लाइक अक्टूबर-नवंबर टाइम। सो आई वुड से सैम्पल क्वेश्चन पेपर यू कैन टेक ऑफ ओसवाल और अरिहंत, दोनों में से कोई एक। एंड PW इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर इकोनॉमिकल, मतलब थोड़ा सस्ते में ऑप्शन, यू कैन टेक PW, बट मेरे को PW की बुक उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइडेड थी, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा, लाइक इजी, मीडियम और हार्ड एग्ज़ाम के लेवल से सब सेम होना चाहिए ना, इसीलिए आई डिड नॉट लाइक दैट, बट यू कैन टेक इट इफ़ यू वांट टू, बट पर्सनली आई वुड से ओसवाल या अरिहंत ले लो। एंड फाइनली एक और बुक थी ओसवाल की, कॉम्पिटेंसी वाली। इफ़ यू वांट टू सॉल्व सम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हारा टाइम बच जाता है और वो करना है तो ओसवाल की कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बुक ले सकते हो तुम लोग। Also, I forgot to say this in the video, but you can also take the 10-year PYQ book of any publication because that doesn't really matter. You just want the questions and the solutions. And yes, I have the Oswal one with me. You can buy any, to be honest. This was it for today's video. Thank you for watching. Bye bye.